क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन में से क्वेश्चन करेंगे। द diagram given alongside shows two paths drawn inside a rectangular field 50 meter long and 35 meter wide। ये एक पार्क है जिसके अंदर ये दो रास्ते बनाए गए हैं, जिसकी लंबाई है, पार्क की लंबाई है 50 मीटर और इसकी चौड़ाई है 35 मीटर। ये जो रास्ते बनाए हैं, विड्थ ऑफ ईच पाथ इज 5 मीटर। इसकी जो रास्ते बनाए हैं उसकी विड्थ जो है 5 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। आपको यहाँ पे शेडेड पोर्शन दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक बार बता देती हूँ कि ये जो बीच वाला क्रॉस है ये है हमारा शेडेड पोर्शन। तो सबसे पहले अगर मुझे मान लो कि ये वाला एरिया निकालना है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल जैसा है, रेक्टेंगल जैसा है, और इसका नाम रख देते हैं ऐसे ए बी सी एंड डी। तो एरिया of rectangle ABCD will be length into breadth, और दोनों हमें दे रखे हैं 50 मीटर उसकी जो ये लेंथ है पूरी की पूरी, 35 मीटर, ठीक है, 35 इसकी जो है लेंथ है और 5 मीटर इसकी ब्रेथ है। तो 35 इंटू 5 ये हो जाएगा आपके पास 175 मीटर, स्क्वायर मीटर ABCD। इसी तरीके से इसका नाम रख देते हैं EFG एंड H। तो अगर मैं इस वाले एरिया को ऐसे करूं, तो इसकी अगर मैं एरिया निकालूं तो इसमें भी मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों नजर आ रहे हैं। एरिया ऑफ EFGH ये है, इसकी 50 मीटर है इसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ है 5। एक्चुअली आप इसको लेंथ और इसको अगर ब्रेथ मान रहे हो तो 35 उसकी ब्रेथ होगी और लेंथ उसकी 5 होगी। तो 50 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 250 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, सॉरी स्क्वायर मीटर। अब हमने एक चीज नोटिस की होगी आपने कि ये जो एरिया है बीच वाला, ये दो बार ही काउंट हो गया, ये दो बार ही काउंट हो गया, हमें एक ही बार ही काउंट करना था, तो एक बारी को हम माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी, इस सारे एरिया में से ये जो हमने दो बार निकाला है बीच वाला एरिया, एक बार हमने 175 और दूसरी बार 250 निकाल के, उसमें से ये जो बीच का एरिया है इसका नाम क्या रखिए PQRS, दो बार ही हो गया इसका काउंट, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो PQRS को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा इधर 425 माइनस, ये है लेंथ भी 5 है और ब्रेथ भी 5 है, तो 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू 400। तो हमारे पास 400 स्क्वायर मीटर ये जो एरिया है पाथ का ये आ जाएगा। इसको निकालने का एक और तरीका है, वो भी मैं बता देती हूँ। ये है पूरे का पूरा पार्क जिसकी लेंथ है 50 और ब्रेथ है 35। इसको पहले मैं निकाल लेती हूँ, से पूरा जो होल पार्क है उसको मैं लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 50 इंटू 35, तो ये हो जाएगा आपका 1750 स्क्वायर मीटर। इसमें से मैं अगर मैं माइनस कर दूं कि ये जो बाकी का एरिया बचा ये वाला, ये जो चार रेक्टेंगल दिख रहे हैं इसको माइनस कर दूं, तो हमारे पास ये बीच वाला पाथ का एरिया अपने आप आ जाएगा। अब ये बीच वाला ये जो PQ, ये जो मैंने एरिया ये बताए हैं चार रेक्टेंगल, इनका कैसे निकालेंगे, ये चार है पहले तो इनको कैसे निकालेंगे। एरिया ये टोटल 50 है, इसमें से ये 5 को एक्सक्लूड कर दो, तो बच गया हमारे पास एरिया में से 50 माइनस 5 कर दो, तो ये बच गया हमारे पास 45, और ये पूरा 35 है, इसमें से इसको 5 को माइनस कर दो, तो बच गया हमारे पास 30। तो जिससे हमारे पास ये जो अनशेडेड रीजन है ये आ जाएगा। तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन आप ऐसे भी कर सकते हो। अनशेडेड रीजन आपको चार भी बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। ये 50 में से ये वाला 5 माइनस कर दो लेंथ में से, और ये जो ब्रेथ है 35 उसमें से ये वाला 5 माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ गया 45 इंटू यहाँ पे आ गया 30, तो ये आ जाएगा आपके पास 1350 स्क्वायर मीटर। तो हम इसमें से एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए बड़े वाले रेक्टेंगल में से
ये अनशेडेड रीजन को माइनस कर देते हैं। तो 1750 में से ये जो अनशेडेड रीजन है उसका एरिया को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 400 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं।